हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट सी और यूनियन टेरिटरी के बारे में जो रहा था। हिमाचल का जो मेन हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में जो रहा है पोर्शन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो मेन हमारे लिए आज जो रहेगा वो आपके पास प्री एज वेल एज मेंस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश एज अ प्रोविंस विद अ चीफ कमिश्नर। देखो, हमने पहले भी यहाँ पर बात की हुई है कि हिमाचल प्रदेश को क्या किया जाता है, मेड हिमाचल प्रदेश ऐसे कर करके यहाँ पर आप लिख सकते हो कि हिमाचल प्रदेश बिकेम द चीफ कमिश्नर प्रोविंस, चीफ कमिश्नर प्रोविंस इन इंडिया ऑन 15th ऑफ अप्रैल 1948। ठीक है, आफ्टर द आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारत की आज़ादी के बाद 1948 को 15 अप्रैल को, ठीक है, कब 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश को क्या कर दिया जाता है, एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस के अंडर रखा जाता है। मतलब हिमाचल प्रदेश को जो संभालेगा, सबसे हाईएस्ट जो पोस्ट संभालेगी उसको कहेंगे चीफ कमिश्नर। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश को एक चीफ कमिश्नर के अंडर यहाँ पे रखा जाता है और 15 अप्रैल ऑन 15th ऑफ अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश ये बना था। इसीलिए 15 अप्रैल को मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, हम सेलिब्रेट करते हैं कौन सा डे, हिमाचल डे हम 15 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। तो देखो, हिमाचल प्रदेश बिकम अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस। ठीक है, चीफ कमिश्नर प्रोविंस मतलब हिमाचल प्रदेश को जो संभालेगा वो संभालेगा चीफ कमिश्नर प्रोविंस। और आपके पास कब ये बना था, ऑन 15th ऑफ अप्रैल 1948। दिस टाइम हुआ क्या था, आपके पास 26 प्रिंसली स्टेट फ्रॉम 26 princely state from Shimla Hills and 4 princely state from Punjab Hills merge together and create created 4 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए गए थे, 4 डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए गए थे अंडर द चीफ कमिश्नर, अंडर द चीफ कमिश्नर। ठीक है, किसके अंडर, चीफ कमिश्नर के अंडर क्या किए गए थे, ये 4 हमारे पास डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए गए थे। कमिश्नर से यहाँ पर रख लो, सी से चंबा, एम से याद रख लो आप मंडी, और इसी एम से आप याद रख लो महासू, और इसी एस से याद रख लो आप सिरमौर। तो 4 डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए गए ऑन 15th ऑफ अप्रैल 1948 को। ये सारी की सारी बातें हुई। उस टाइम पे हुआ क्या, हिमाचल प्रदेश के पास जो पॉपुलेशन आई वो आई 9.35 लाख पीपल और ऑक्यूपाइंग द 27,108 स्क्वायर किलोमीटर। और हिमाचल प्रदेश के पास जो एरिया निकल के आया वो है 27,118 स्क्वायर किलोमीटर। देन उसके बाद हुआ क्या था, इन 1951 हिमाचल प्रदेश बिकेम द पार्ट सी स्टेट। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को एक रिकमेंड किया गया या हिमाचल प्रदेश को बनाया गया, क्या बनाया गया, पार्ट सी स्टेट यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1951 के अराउंड ये बना था। ठीक है, अब उसके बाद होता क्या है, इन 1954 बिलासपुर मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश which was up also a part C state। देखो हुआ क्या था, 1954 में क्या किया गया था, बिलासपुर को मर्ज किया गया था, बिलासपुर मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश इन 1954 which was also a part C state, जो पहले से ही क्या था, पार्ट सी स्टेट था। और इन 1951 हिमाचल प्रदेश बिकम द पार्ट सी। ठीक है, तो अब हुआ क्या, 1954 में एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्सपैंड हुआ 28,247 with the merger of the बिलासपुर एंड बिलासपुर became the 5th district of the हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बिलासपुर को क्या बनाया जाता है, बिलासपुर became the 5th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का 5वां डिस्ट्रिक्ट जो बना था वो कौन बना था, आपके पास बिलासपुर, किसका, हिमाचल प्रदेश का। एंड द नाउ स्टेट करंट साइज है कितना, 55,673 55,673 स्क्वायर किलोमीटर आफ्टर दी
आफ्टर द मर्जिंग ऑफ पंजाब हिल्स एरिया, ठीक है, पंजाब का जो हिल्स एरिया जो था उसको मर्ज करके क्या किया गया है, अभी हिमाचल को जो बनाया गया है। और कब हुआ है ये 1966 में, जो पंजाब का हिली एरिया जो जोड़ा गया हिमाचल में, उसी को ही जोड़ने के बाद हिमाचल प्रदेश का जो करंट जो एरिया है वो कितना है, 55,673 55,673 वर्ग किलोमीटर या तो स्क्वायर किलोमीटर। अब हुआ क्या था, जब मैंने हम बात करते हैं देखो एक स्टैटिक से पोर्शन की, ये इसी की ही बात है जब हम पढ़ रहे थे कि 1948 में चीफ कमिश्नर बनाया गया था। तो एनसी मेहता, ठीक है, नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसी मेहता बिकेम द फर्स्ट चीफ कमिश्नर। फर्स्ट चीफ कमिश्नर मतलब यही पर्सन था जिसके अंडर काम करता था हिमाचल प्रदेश। एनसी मेहता बिकेम द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ द हिमाचल प्रदेश एंड ईपी मून became the deputy chief commissioner of Himachal Pradesh, deputy chief commissioner of हिमाचल प्रदेश। देखो एनसी मेहता क्या हुए, बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द हिमाचल प्रदेश एंड ईपी मून, नाम जरूर याद रखना है, बिकेम द फर्स्ट डिप्टी चीफ कमिश्नर। जो ईपी मून थे उनको क्या बनाया गया, डिप्टी चीफ कमिश्नर यहां पर बनाया गया था और एनसी मेहता को चीफ कमिश्नर बनाया गया था। अब मैंने आपको 1948 के टाइम पे जब ये बात बताई, 15 अप्रैल 1948 में हुआ क्या था, क्या किया गया था आपके पास, 26 शिमला हिल्स मर्ज विद 4 पंजाब हिल्स एंड क्रिएटेड 4 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए गए थे, 4 डिस्ट्रिक्ट यहां पर क्रिएट किए गए थे, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर वर इस्टेब्लिश्ड ऑन 15 अप्रैल 1948। इसीलिए 15 अप्रैल को मैंने आपको क्या बताया, हिमाचल डे सेलिब्रेट हम करते हैं। फिर कब सेलिब्रेट करते हैं, 15 अप्रैल को, और ये मैंने आपको बताया उस टाइम पे 4 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे इसीलिए। अब हम बात करते हैं, देखो हम बात कर रहे थे 1951 में हिमाचल प्रदेश पहले से ही पार्ट सी स्टेट था, इसका पोर्शन हम अलग लेते हैं। कई बार नोट लिखने को आता था, कई बार प्री में एग्जामिनर डेट्स वगैरह पूछ लेता है, तो हमें यहाँ से बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सारी की सारी बातें। तो ये था हमारे पास चीफ कमिश्नर से जितने क्वेश्चन बनते हैं कि हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर से बताओ, आप एक छोटा सा नोट लिख के बता दो या तो उसके स्टैटिक पोर्शन बता दो, तो वो था। अब हम बात करते हैं द पार्ट सी स्टेट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। देखो इन 1951 में होता क्या है, आपके पास चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर जो सीट्स थी, ठीक है, या चीफ कमिश्नर सीट वाज अबॉलिश्ड, ठीक है, क्या कर दी गई थी, चीफ कमिश्नर की पोस्ट क्या कर दी गई थी, अबॉलिश्ड कर दी गई थी 1951 में, और हिमाचल प्रदेश को क्या बना दिया गया, बिकम द पार्ट सी स्टेट इन 1951। 1951 में हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट बना दिया जाता है एंड इंट्रोड्यूस द 36th मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, क्या इंट्रोड्यूस की गई थी, 36 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली को इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब 36 एमएलए यहां पर बनाए गए थे, ठीक है, वाज स्टैब्लिश, एक लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा बनाई गई हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल बिकेम अ पार्ट सी स्टेट, हिमाचल प्रदेश को क्या बनाया गया, पार्ट सी स्टेट यहां पर बनाया गया। मतलब उस टाइम पे जो स्टेट बनते थे ए बी सी डी इस तरीके से स्टेट बनते थे, तो हिमाचल प्रदेश को जो दर्जा दिया गया वो दिया गया पार्ट सी का दर्जा दिया गया था, ठीक। जब पार्ट सी स्टेट का दर्जा दिया गया तो अब हिमाचल को संभालेगा कौन, तो क्या किया गया उस टाइम पे, देखो 1951 से पहले जो संभालता था वो कौन संभालता था, चीफ कमिश्नर, बट 1951 के बाद कौन संभालेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर वाज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्या किया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर पोस्ट का नाम आपने जरूर याद रखना है। जो अभी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यूटीज में होते हैं, ठीक है, अभी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं ना वो कहां पर होते हैं, यूटी में, और गवर्नर कहां पर होता है, स्टेट में। तो गवर्नर जो एग्जीक्यूटिव जो हेड होता है, एग्जीक्यूटिव मतलब जो चलाता है, पॉलिटिकल हेड नहीं, या तो एक्चुअल गवर्नमेंट का हेड नहीं होता है, ठीक, एक एग्जीक्यूटिव हेड होता है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस टाइम पे क्या बना दी गया, अभी तो यूटी में होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, उस टाइम पे पार्ट ए बी सी स्टेट में भी हेड कौन होता था, लेफ्टिनेंट गवर्नर ही होता था। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया गया एज द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। और मेजर जनरल हिम्मत सिंह, ठीक है, याद आपने जरूर याद रखना है, ऑन 1 मार्च 1952 को हुआ क्या, मेजर जनरल या एमएच, आपके पास मेजर जनरल एमएस हिम्मत सिंह याद रख लो, या मेजर जनरल हिम्मत सिंह याद रख लो, नॉर्मली सा ही मतलब नाम है, याद रह जाएगा, ठीक है।
तो हुआ क्या, जो हिमाचल प्रदेश को क्या दिया गया, लेफ्टिनेंट जो गवर्नर थे बिकेम द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, एंड आपके पास जो फर्स्ट आपके पास जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनते हैं, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट आपके पास जो बनते वो बनाए गए थे आपके पास मेजर जनरल हिम्मत सिंह करके। तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह बिकेम द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट। और उसी टाइम पे जब 36 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी, तो पहले क्या बनते हैं, वाई एस परमार बिकम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द हिमाचल प्रदेश ऑन 24 मार्च 1952 फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। ठीक है, किस पार्टी से जीते हैं ये, फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। एंड अलोंग विद वाई एस, आपके पास वाई एस चीफ मिनिस्टर वाई एस परमार के साथ होता क्या है, अलोंग विद 2 मिनिस्टर्स अपॉइंटेड। ठीक है, 2 मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है, एक पंडित पद्म देव जी को अपॉइंट किया जाता है और एक आपके पास पंडित गौरी प्रसाद। तो देखो यहाँ पर भी पंडित नाम है और यहाँ पर भी क्या नाम है, पंडित नाम है। तो ऐसे तरीके से आप याद रख सकते हो कि पंडित पद्म देव और पंडित गौरी प्रसाद क्या बने थे आपके पास, दो यहाँ पर आपके पास क्या बनाए गए थे, मिनिस्टर्स बनाए गए थे। अब देखो चीफ कमिश्नर जो प्रोविंस था, ऑफिस था, उसको क्या कर दिया गया था, वॉज अबॉलिश्ड या वॉज टर्मिनेटेड, मतलब उसको खत्म कर दिया गया था। एंड के एल मेहता, एक नया पोस्ट यहाँ पर बनाई गई चीफ सेक्रेटरी की। ठीक है, किस चीज की, चीफ सेक्रेटरी की यहाँ पर पोस्ट बनाई गई। और के एल मेहता को, मिस्टर के एल मेहता वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ द हिमाचल प्रदेश इन 1950 टू 1952 में हिमाचल प्रदेश को क्या बना मतलब जो के एल मेहता जो थे उनको पहला चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर बनाया जाता है। तो मिस्टर के एल मेहता बिकेम द फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ द हिमाचल प्रदेश इन द 1952। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको एक बीच में एक बात बताई बिलासपुर की, पहले भी मैंने आपको बताई हुई है, फिर से आपको एक बार बता देता हूं कि हुआ क्या था। 1 जुलाई 1954 बिलासपुर मर्ज्ड विद द हिमाचल प्रदेश एंड बिकेम द 5th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देन बिलासपुर राजा वाज आनंद चंद। उस टाइम पे याद रख लेना कि उस टाइम पे जो बिलासपुर के जो राजा थे उनका नाम क्या था, आनंद चंद इनका नाम था। ठीक है, यही वही पर्सन है जिनको लोकसभा और राज्यसभा में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ पर चूज किया जाता है हिमाचल प्रदेश के से। तो ये अपोज करते हैं हिमाचल प्रदेश में मर्ज होने के लिए, बट आफ्टर ऑल या आपके पास क्या किया जाता है, इनके द्वारा मतलब एक ट्रीटी साइन करके क्या कर दिया जाता है, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर को मर्ज कर दिया जाता है। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यूनियन टेरिटरी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यूनियन टेरिटरी और जो हमारे पास बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट्स जो बने थे 12 के 12 5 अभी मैंने आपको बता दिए, वैसे तो पहले भी मैंने आपको बताए हुए हैं। फिर से एक बार उनको एक बार अच्छे से देखिए जब यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करेंगे और जब हिमाचल प्रदेश को स्टेट बनाया जाता है, छोटे छोटे नोट के बारे एग्जाम पे आ जाते हैं लिखने के लिए, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हर एक चीज़ को अच्छे से डिटेल से याद करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं और आई होप सभी को ही आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।